हाय दोस्तों, टैली स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋषित शाह और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम पुरानी कंपनीज जो हमारी टैली ERP 9 में हैं उनको टैली प्राइम में, जो कि टैली का नया वर्जन है, उसमें माइग्रेट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में माइग्रेशन प्रोसेस। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं आपको पुराना टैली ERP 9 है जो मेरा, उसमें मैंने एक कंपनी क्रिएट की है टैली स्कूल नाम की, और इसमें मैं एक स्टॉक आइटम बना देता हूँ इसमें, ताकि हमें पता चले कि हमने वही कंपनी इंपोर्ट की है। तो मैं सैनिटाइज़र नाम का एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, फटाफट नंबर करके यूनिट क्रिएट, सॉरी लीटर्स करके, ठीक है। लीटर ओपनिंग क्वांटिटी 200 लीटर है और रेट है 50 रुपये पर लीटर। 10,000 का वैल्यू हो गया है। ओके, हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिया सैनिटाइज़र नाम का। अब हम अगर स्टॉक समरी में देखें तो हमें दिखना चाहिए, जो कि ये रहा। अब ये कंपनी हम इंपोर्ट या माइग्रेट करेंगे, एक तरीके से माइग्रेशन ही कह सकते हैं, नए टैली प्राइम में। मान लीजिए ये मेरी कंपनी है, अब टैली प्राइम लॉन्च हो गया है और मुझे शिफ्ट करना है मेरा डेटा टैली प्राइम में। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमारी जो कंपनी है और जो हमारा डेटा है सारा, वो कहाँ पे सेव होता है हमारे पीसी में, वो हमें चेक करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना पड़ेगा या F1 प्रेस करना पड़ेगा, जो शॉर्टकट है। तो हम F1 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो कि गेटवे ऑफ टैली पे आके आपको करना है टैली ERP 9 में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आपकी जो भी कंपनीज़ है टैली में, उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक ही कंपनी मैंने क्रिएट की हुई है, तो एक ही कंपनी आ रही है। और अगर आप यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे पाथ हमें दिख रहा है, जो कि है सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP 9 डेटा। अब आप ये पाथ आपको याद रखना है और हमें यही पाथ में जाना है टैली प्राइम में से। फिर हम सिलेक्ट करेंगे हमारी ये कंपनी। अगर आपकी कंपनी और आपका डेटा सक्सेसफुल है, यानी कि बराबर सेव हुआ है, टैली का फॉर्मेट है, टैली ERP 9 वाला बराबर फॉर्मेट है, डेटा करप्ट नहीं हुआ है, तो आपको टैली प्राइम में भी ये कंपनी दिखेगी। अब माइग्रेट कैसे करना है, मैं टैली प्राइम में चला जाता हूँ। मैंने टैली प्राइम इंस्टॉल कर दिया है और जब आप ओपन करेंगे पहली बार टैली प्राइम, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन की हुई नहीं है या क्रिएट की हुई नहीं है। मेरा जो फोल्डर है वो है टैली प्राइम और डेटा, तो मेरा डेटा वाला फोल्डर है और इसमें मैंने कोई भी कंपनी क्रिएट की हुई नहीं है। अब हमें वो पाथ पे जाना है जो हमने टैली ERP 9 में देखा था। तो हम बहुत इजीली टैली प्राइम में से जा सकते हैं वही पाथ पे। आपको कॉपी करने की या याद रखने की ज़रूरत नहीं है, या मैन्युअली यहाँ पे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जाएंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और हम आ गए हैं CFG। तो एक तरीके से ये फाइल मैनेजर हो गया हमारा टैली प्राइम के अंदर। अब जैसे हम कंप्यूटर में C या D या F ड्राइव में जाते हैं, वैसे ही यहाँ पे C ड्राइव में जाएंगे। उसमें हमें पता है यूज़र्स में, उसमें हमें पब्लिक में, उसमें हमें टैली ERP 9 में जाना है, फिर डेटा में जाना है। तो टैली स्कूल नाम की कंपनी हमें दिख गई। ये सेम वही पाथ है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, टैली ERP 9 में जाके सी यूज़र्स पब्लिक टैली ERP 9 डेटा। आपका पाथ अलग हो सकता है अगर आपकी फाइल्स कंप्यूटर में कोई और जगह पे सेव है। इसी तरीके से अगर आप कोई पेन ड्राइव अटैच करते हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच करते हैं जिसमें आपका डेटा सेव है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार अटैच कर दीजिए और अगर आपके कंप्यूटर में वो दिख रहा है तो आप टैली प्राइम के अंदर से यहाँ से जा सकते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके। अब ये वही कंपनी हमें दिख रही है और इसमें आप देख सकते हैं टैली स्कूल नाम है, 10,000 नंबर है और लिखा हुआ आ रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड। ये सेम वही है, टैली ERP 9 में टैली स्कूल 10,000 नंबर है और जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 है। अब इसमें हम एंटर प्रेस करेंगे सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये हमें माइग्रेट करनी है कंपनी टैली प्राइम के अंदर। तो हम एंटर प्रेस करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे
आपको ऐसा पॉपअप दिखाई देगा जिसमें लिखा है माइग्रेट कंपनी टेली स्कूल, माइग्रेशन विल मेक द कंपनी डेटा कंपैटिबल विद दिस रिलीज। यानी कि होगा ये कि जो कंपनी का आपका डेटा है वो टेली ERP9 में तो ओपन होगा ही होगा, लेकिन टेली प्राइम में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ अब टेली प्राइम में ही खुलेगा, पुराने वर्जन्स में भी खुलेगा। अब डेटा का पाथ यहाँ पे दिख रहा है और बैकअप कंपनी डेटा बिफोर माइग्रेशन में यस है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो डेटा है वो पहले बैकअप होगा और फिर माइग्रेट होगा, ताकि अगर माइग्रेशन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया तो हमारा जो बैकअप है एक जगह पे सेफ रहेगा, जिसमें जाके हम वापस टेली ERP9 में या नए वर्जन टेली प्राइम में ओपन कर सकते हैं। और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ भी है। अब अगर आपको बैकअप का डेस्टिनेशन पाथ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर में क्लिक कीजिए और बैकअप कंपनी डेटा वाला ऑप्शन या तो यस या तो नो कर सकते हैं और बैकअप डेस्टिनेशन पाथ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकअप डेस्टिनेशन पाथ चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा यूजर्स पब्लिक टेली ERP9, बस यहीं तक छोड़ दूंगा तो मेरा बैकअप यहाँ पे होगा और जो मेरी मेन फाइल्स है टेली ERP9 की वो डेटा वाले फोल्डर में होंगे। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ओके, और एस्केप दबा के पीछे जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं बैकअप बिफोर माइग्रेशन में यस है और हमारा बैकअप डेस्टिनेशन पाथ नया हो गया है टेली ERP9, ना कि डायरेक्ट C ड्राइव के अंदर। अब हम सीधा माइग्रेट पे क्लिक करेंगे और ये माइग्रेट हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, हमारी कंपनी माइग्रेट हो चुकी है और सक्सेसफुली हो चुकी है बिना कोई हिचकिचाहट या बिना कोई एरर के। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये वही कंपनी हमारी माइग्रेट हुई है या नहीं। सिंपल है, हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट की थी सैनिटाइज़र नाम की, जिसकी हमने ओपनिंग बैलेंस रखी थी 200 लीटर। तो हम यहीं से स्टॉक समरी में जाएंगे और देखेंगे कि वो है कि नहीं, जो कि वो है। सैनिटाइज़र 200 लीटर 50 रुपये, 10,000 रुपये का टोटल वैल्यू। अब मैं आपको C ड्राइव में ले चलता हूँ जहाँ पे बैकअप हमारा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डेस्कटॉप से C ड्राइव मैंने ओपन किया यहाँ पे और इसमें हम यूज़र्स में जाएंगे, पब्लिक में, टेली ERP9 में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकअप फाइल भी क्रिएट हो चुकी है जो कि हमने अभी फ़िलहाल की है। तो इसी तरीके से आप टेली प्राइम में अपनी कंपनी जो पुरानी है टेली ERP9 की, उसको टेली प्राइम के अंदर माइग्रेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। आपको बस पता होना चाहिए कि आपके कंपनी का पाथ या आपकी कंपनी के डेटा कहाँ पे सेव है कंप्यूटर में, और इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बैकअप लेना ना भूले, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो ही जाता है। फिर भी एक बार आप अगर मेरी माने तो सेफ साइड के लिए आपका जो डेटा फोल्डर है टेली ERP9 वाला, उसको ही पूरा कॉपी करके या तो गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दे या तो कहीं और अपलोड कर दे या कोई पेन ड्राइव में ले ले, क्योंकि बहुत छोटी फाइल्स होती है, डेटा की ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप उसका भी एक बैकअप कर सकते हैं, प्लस जो टेली प्राइम में बैकअप होता है वो भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपका डेटा सेफ रहेगा। बस ये ऐसे ही आपको माइग्रेशन करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको ऐसे ही दूसरे ज़बरदस्त वीडियोस में मिलूँगा।